हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र के आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 के आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले, ठीक है, जिसका नाम है कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है कार्य कारण सिद्धांत, इसके आज हम लोग टॉप ऑब्जेक्टिव VBI कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखेगा, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आप लोगों को याद होने वाला। ठीक है, चलिए, तो प्रत्येक का आंसर आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के आंसर देना, 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर बताना है। अगर आप लोगों का यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग एक की ओर बढ़ते हैं। 1 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि कारण को भावात्मक और निषेधात्मक उपाधियों का योग किसने माना है, बताइएगा। कारण को भावात्मक और निषेधात्मक उपाधियों का योग किसने माना है। तो ये जो माना आपको अरस्तु ने माना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि कारण का गुणात्मक लक्षण क्या है, बताइएगा। कारण का गुणात्मक लक्षण क्या है, तो कारण का गुणात्मक लक्षण है यह तात्कालिक, नियत और अनौपचारिक पूर्ववर्ती घटना है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिएगा 3 नंबर। कह रहा है कि कौन से प्रमाण से सीमित ज्ञान प्राप्त होता है, बताइएगा। कौन से प्रमाण से सीमित ज्ञान प्राप्त होता है, किसके द्वारा होता है, तो अनुमान के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर की ओर देखिएगा। 4 नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि उपमान को किसकी श्रेणी में रखा जाता है, बताइएगा। उपमान को किसकी श्रेणी में रखा जाता है, तो किसकी श्रेणी में रखा जाता है, तो इनमें से कोई भी श्रेणी में नहीं रखा जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 5 में कह रहा है कि इसका उपदेश का ज्ञान स्रोत है, बताइएगा। किसका उपदेश ज्ञान का स्रोत है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो है आपका आत्म पुरुष का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, आत्म पुरुष का। 6 में कह रहा अनुमान का दूसरा नाम क्या है, बताइएगा। अनुमान का पूरा नाम क्या है, तो अनवीक्षा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है कि प्रमा के कारण को क्या कहते हैं, बताइएगा। प्रमा के कारण को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके कारण को प्रमाण कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा निम्न में से किस युक्ति का मानना है कि विश्व एक कार्य और ईश्वर उसका कारण है, बताइएगा। निम्न में से किस युक्ति का मानना है कि विश्व एक कार्य और ईश्वर उसका कारण है, तो ये जो मानना है आपको विश्व मूलक युक्ति का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, विश्व मूलक युक्ति का। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 9 में कह रहा है कि कारण कार्य संबंध बतलाने वाले सिद्धांत को ही क्या कहते हैं, बताइएगा। कारण कार्य संबंध बतलाने वाले सिद्धांत की क्या विशेषता है, तो इसकी क्या विशेषता है, ये जो विशेषता है ये वैज्ञानिक सिद्धांत, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या अनिवार्य है, बताइएगा। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या अनिवार्य है, तो ये अनिवार्य आपको इंद्रियों और विषयों का सन्निकर्ष, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सन्निकर्ष। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा है कि व्याप्ति ज्ञान की भूमिका किस प्रमाण के लिए, बताइएगा। व्याप्ति ज्ञान की भूमिका किस प्रमाण के लिए है, बताइएगा। तो यह जो आपको अनुमान के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा अरस्तु के अनुसार कारण है, बताइएगा। अरस्तु के अनुसार कारण क्या है, तो इसमें से जो कारण है आपको आकारिक है और अंतिम है और उपादान, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। 13 में कह रहा निम्न में से किस चिंतक कारणता के सिद्धांत से संबंधित है, बताइएगा। निम्न में से किस चिंतक कारणता के सिद्धांत से संबंधित है, किनसे संबंधित है, तो ह्यूम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में। 14 में कह रहा है कि कर्म सिद्धांत कारणतावाद है, बताइएगा। कर्म सिद्धांत कारणतावाद क्या है, तो नैतिक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा सत्य कार्यवाद के रूप है, बताइएगा। सत्य कार्यवाद के रूप क्या है, तो इनका रूप है विवर्तवाद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 में देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से किसने कहा कि कारण भावात्मक और निषेधात्मक उपाधियों का योगफल है, बताइएगा। कि निम्न में से किसने कहा कि भावात्मक और निषेधात्मक उपाधियों का योगफल है, तो ये अरस्तु ने कहा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर में। 17 नंबर में कह रहा है किसने कहा कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है, बताइएगा। किसने कहा कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है, किसने कहा है, तो यह अरस्तु ने कहा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा निम्नलिखित में से किस युक्ति को
कारणता मूलक युक्ति कहा जा सकता है, बताइएगा किसने कहा है कारणता मूलक युक्ति कहा जा सकता है। तो यह जो आपको लोगों को कहा है, किसने कहा, तो यह आप लोगों को जो कहा है आपको प्रयोजन मूलक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 में। 19 नंबर में कह रहा है कि अंत क्रियावाद सिद्धांत के प्रवर्तक है, बताइएगा अंत क्रियावाद के प्रवर्तक कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो स्पिनोजा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 नंबर में कह रहा है कि ग्रीक दर्शन के जनक है, बताइएगा ग्रीक दर्शन के जनक कौन है, तो अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है किसने कहा कि कार्य कारण संबंध आदत और प्रथा के कारण बनते हैं, बताइएगा किसने कहा कि कार्य कारण संबंध आदत और प्रथा के कारण बनते हैं, तो ह्यूम ने कहा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में। देखिएगा 22 में क्या कह रहा है, 22 में कह रहा है कारण होता है, बताइएगा कारण क्या होता है, तो कारण जो होता है पूर्ववर्ती होता है, अनौपचारिक होता है, नहीं ठीक है। 80 में कह रहा है नियत, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 23 में कह रहा अरस्तु के कारण कितने प्रकार बताए गए, बताइएगा अरस्तु के कारण कितने प्रकार के बताए गए, कितने प्रकार के बताएंगे, तो 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा निम्नलिखित में अरस्तु के कारण के प्रकार कौन कौन से, बताइएगा निम्नलिखित में अरस्तु के कारण के प्रकार कौन कौन है, तो द्रव्य कारण है, आकारिक कारण है और अंतिम कारक है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी कारण। ओके। 25 नंबर में कह रहा है कि पदार्थ में विद्वान योग्य शक्ति को कौन कारण कहते हैं, बताइएगा पदार्थ में विद्वान योग्य शक्ति को कौन कारण कहते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या कहते हैं, ये जो कहते हैं योग निमित्त कारण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि आगमन का आकारिक आधार क्या, बताइएगा आगमन का आकारिक आधार क्या है, तो कार्यकरण नियम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि कार्यकरण नियम आगमन का किस प्रकार का आधार है, बताइएगा कार्यकरण नियम का आगमन किस प्रकार का आधार है, तो आकारिक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर में। 28 में कह रहा है कि कारण कार्य का है, बताइएगा कारण कार्य का क्या है, तो पूर्ववर्ती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि अनेक कारणों के मेल से उत्पन्न संयुक्त कार्य को कहते हैं, बताइएगा अनेक कारणों के मेल से उत्पन्न कार्य संयुक्त को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कार्य सम्मिश्रण कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 नंबर में। 30 नंबर में कह रहा है कि कार्य कारण नियम में, बताइएगा कार्य कारण नियम क्या है, तो वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है कि परिमाण की दृष्टि से कारण कार्य से क्या है, बताइएगा परिमाण की दृष्टि से कार्य कारण कार्य से क्या है, तो बहु कारणवाद है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है पदार्थ सिद्धांत संबंधित है, पदार्थ सिद्धांत संबंधित है, तो न्याय दर्शन से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर में। देखिएगा 33 नंबर में क्या कह रहा है, 33 नंबर में कह रहा है कि कारण होता है, बताइएगा कारण क्या होता है, तो कारण जो होता है अनौपचारिक होता है, पूर्ववर्ती होता है, नियत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 34 में कह रहा है कारण का गुणात्मक लक्षण है, कारण का गुणात्मक लक्षण क्या होता है, तो कारण का गुणात्मक लक्षण तात्कालिक नियत अनौपचारिक पूर्ववर्ती घटना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर में कह रहा है कि बहुकारणवाद का अर्थ है, बहुकारणवाद का अर्थ क्या होगा, तो इनका जो अर्थ होगा एक घटना के भिन्न समय में भिन्न कारण होना, ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग 35 का 35 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए था इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के पास, इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।